वेलकम बैक टू डर का अड्डा। श्रापित घाटी। बिहार के एक छोटे से गांव के पास एक घाटी थी जिसे लोग खूनी घाटी के नाम से जानते थे। वहां दिन में भी धुंध रहती थी। रात को अजीब सी चीखने की आवाजें आती थीं। गांव वाले कहते थे जो भी रात में उस घाटी में गया कभी वापस नहीं आया। लेकिन ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं करता था चार दोस्तों का एक समूह। अरमान, फैजान, रवि और समीर। ये चारों अपने YouTube चैनल के लिए एक हॉरर व्लॉग बनाना चाहते थे और उन्होंने फैसला किया आज रात हम खूनी घाटी में जाकर सच का पता लगाएंगे। उन्हें नहीं पता था वो रात उनकी जिंदगी की आखिरी सामान्य रात होगी। घाटी की पहली चीख। रात 10 बजे चारों बाइक से घाटी के पास पहुंच गए। हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई उन्हें जोर से हिला रहा हो। जैसे ही उन्होंने कैमरा चालू किया, दूर जंगल के अंदर से एक औरत की तेज चीख सुनाई दी। समीर का हाथ कांप गया। अरमान बोला कोई बैकग्राउंड साउंड होगा, लेकिन फिर कैमरे की स्क्रीन पर कुछ दिखाई दिया। एक सफेद सा साया पेड़ के पीछे खड़ा हुआ। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा वहां कोई नहीं था। पुरानी हवेली। घाटी के बीच एक पुरानी हवेली थी। दरवाजा आधा खुला हुआ, अंदर अंधेरा, जैसे 100 साल से कोई वहां गया ही न हो। दीवार पर खून से लिखा था वापस चले जाओ वरना तुम भी यहीं रह जाओगे। फैजान हंसा, किसी ने मजाक किया होगा। जैसे ही वे आगे बढ़े, दरवाजा जोर से बंद हो गया। धाम। हवेली के अंदर उन्हें महसूस हुआ कोई उन्हें देख रहा है। बंद कमरा। ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। ठक ठक ठक। वे सब सीढ़ियां चढ़ गए। एक कमरा अंदर से बंद था। रवि ने जोर से दरवाजा तोड़ा। अंदर एक पुराना झूला हिल रहा था और झूले पर बैठी थी एक 8-9 साल की लड़की सफेद कपड़ों में। उसका चेहरा उल्टा था, आंखें पूरी काली। वह धीरे से बोली, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? समीर चिल्लाया, चलो यहाँ से। लेकिन लड़की हवा में उड़ गई और सीधा समीर के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने समीर के कान में धीरे से कहा, अब तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकते। समीर बेहोश हो गया। सच का खुलासा। होश में आने पर समीर अकेला था। बाकी 3 दोस्तों का कोई पता नहीं। हवेली अब बिल्कुल अलग लग रही थी। दीवारों से खून टपक रहा था। अचानक एक बूढ़ी औरत सामने आई। उसने बताया 100 साल पहले यहाँ एक परिवार रहता था। गांव वालों ने उन पर जादू टोना का इल्जाम लगाया और उन्हें जिंदा जला दिया। उस परिवार की छोटी बेटी की आत्मा अब भी यहाँ भटक रही है। वो हर साल 4 नए लोगों की बलि लेती है और आज उन चारों की बारी थी। एक एक करके समीर ने भागने की कोशिश की। नीचे हॉल में अरमान की लाश लटक रही थी। रवि का सिर अलग पड़ा था। फैजान दीवार में चिपका हुआ था जैसे किसी ने उससे फेंक दिया हो। समीर चीखने लगा। तभी पीछे से ठंडी सांस उसके कंधे पर महसूस हुई। वह लड़की फिर सामने थी। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। वह बोली, मुझे भी किसी ने नहीं बचाया था। अचानक पूरी हवेली आग में जलने लगी। समीर भागता हुआ बाहर निकला। सबसे बड़ा ट्विस्ट, सुबह गांव वाले घाटी में आए। हवेली वहां थी ही नहीं। न कोई लाश, न कोई निशान, सिर्फ जमीन पर पड़ा था एक कैमरा। कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग चल रही थी। वीडियो में समीर अकेला खड़ा था और वह खुद से बात कर रहा था, मैं ही उन सबको यहाँ लाया, मैं ही सबको मारूंगा। और उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं। गांव वाले समझ गए आत्मा अब समीर के अंदर आ चुकी है और अब वह हर साल नए 4 लोगों को यहाँ लाएगा। अंत या फिर शुरुआत। अगर आप कभी बिहार के किसी गांव में जाएं और कोई आपको खूनी घाटी का नाम ले, तो रात में वहां जाने की गलती मत करना, क्योंकि हो सकता है अगली बारी आपकी हो।
वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भेजें। मिलते हैं अगले वीडियो में।